आज के इस हॉस्पिटल इन क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 7 ड्रग्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ड्रग्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो 2 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एज अ फार्मासिस्ट जब आप हॉस्पिटल में काम करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट डू यू नो अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर? गिव नीड ऑब्जेक्टिव DIS DIC। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू रन अ DIS DIC। यानी कि आपको यह बताना है कि ड्रग्स इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर क्या है, साथ ही उसकी जरूरत क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और एक फार्मासिस्ट के पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए DIS या DIC को रन करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। ड्रग्स इंफॉर्मेशन सेंटर हॉस्पिटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो फिजिशियन को मेडिकल और फार्मेसी फील्ड से संबंधित कोई भी ज्ञान किसी भी समय वर्तमान स्थिति से अवगत करवाता है। आइए अब बात करते हैं DIC की जरूरत क्या है, यानी नीड ऑफ DIC। इसकी पहली जरूरत है फर्स्ट एड के बारे में सुझाव देना। दूसरा, मेडिकल और उससे जुड़े सपोर्ट सर्विस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज प्राप्त करना। तीसरा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में आइडिया प्राप्त करना। चौथा, मेडिकल और उससे जुड़े सपोर्टिव फील्ड के बारे में पैदा हुए क्वेश्चन को स्पष्ट करना, उसे क्लेरिफाई करना। पांचवा, इंफॉर्मेशन जमा करना और समय पर उसका उपयोग करना। छठा, ड्रग्स थेरेपी के अच्छे इस्तेमाल के बारे में सकारात्मक माहौल बनाना। सातवां, फिजिशियन और मेडिकल पर्सन को आवश्यक और जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाना। तो ये सारी चीजें थी DIC की जरूरत से संबंधित, यानी नीड ऑफ DIC। अब बात करते हैं इसके एबिलिटी क्वालिटी रिक्वायर्ड बाय अ फार्मासिस्ट टू रन अ DIC, यानी कि एक फार्मासिस्ट के पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए किसी हॉस्पिटल में DIS या DIC को रन करने के लिए। तो पहला इसका पॉइंट यह है कि वह इंफॉर्मेशन को एडिट करना जानता हो। वह का मतलब फार्मासिस्ट को जो इंफॉर्मेशन उसे प्राप्त है उसे वो एडिट करना जानता हो। दूसरा, वह डाटा को क्विकली और सही सही कलेक्ट करना जानता हो। तीसरा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। चौथा, उसके पास रिसर्च का तरीका और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, उसके पास मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग का ज्ञान होना चाहिए। छठा, उसे सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए और उसे जरूरी जानकारी को इकट्ठा करने आना चाहिए। सातवां, उसके पास ऑब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर जर्नल को पढ़ने की काबिलियत होनी चाहिए और उसे दूसरे को समझाने की भी काबिलियत होनी चाहिए। आठवां, वह PTC का मेंबर होना चाहिए। PTC का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको जो लिंक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा, या इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि गिव द लोकेशन रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर ड्रग्स इंफॉर्मेशन सेंटर DIC, यानी कि DIC को और या DIC को रन कराने के लिए या उसके स्थापित करने के लिए लोकेशन क्या होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वो कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए एक DIC में, ताकि वहां पर अच्छे तरीके से सारे कार्य संपन्न हो सके। तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है आपका लोकेशन ऑफ DIS या DIC, यह है कि यह एक इंपॉर्टेंट और यह इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से दूर होना चाहिए। दूसरा, यह फार्मेसी डिपार्टमेंट से नजदीक होना चाहिए और हॉस्पिटल की लाइब्रेरी से भी नजदीक होना चाहिए। तीसरा, यह बुक की रीडिंग के लिए जरूरी माहौल उपलब्ध करवाने वाला होना चाहिए, अर्थात शांति वाला माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ वाले प्लेस में आपने इसे स्थापित किया हो या फिर काफी शोरगुल मच वहां पर हो रहा हो। रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटी ऑफ DIC, अब क्या है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह से एक घर का अपना रिक्वायरमेंट है, किचन का अपना रिक्वायरमेंट है, उस तरह से DIC का भी अपना रिक्वायरमेंट है और वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या वहाँ पे रोज विजिट करने जाते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इस डिपार्टमेंट के पास अच्छा फर्नीचर, जरूरत के मुताबिक किताबें, सेमिनार करवाने के लिए ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट तथा जेरोक्स मशीन, ईमेल, फैक्स, कंप्यूटर और टेलीफोन होना चाहिए। दूसरा, वहां पर इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, वहां रेक्टेंगुलर सर्कुलर टेबल और पर्याप्त मात्रा में चेयर होना चाहिए। चौथा, सेंटर का डायमेंशन हॉस्पिटल के साइज, हॉस्पिटल के प्रकार, लाइब्रेरी और पब्लिकेशन के आधार पर होना चाहिए। और पांचवा जो है, रीडिंग एरिया कम से कम 25 से 30 स्क्वायर फीट का होना चाहिए,
दो टेबल के बीच कम से कम 2 फीट का गैप होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ। और भी वीडियो मैंने बना चुके हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां लिंक मिलेगा, या फार्मेसी ज्ञान जहां लिखा हुआ है वहां पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सारी जितने भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, एमसीक्यू, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।